हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज शनिवार है तो शनिदेव की ही बात करते हैं। शनिदेव रेट्रोगेट होने वाले हैं इन पाइसिस साइन। राइट नाउ पाइसिस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। 13 जुलाई को रेट्रोगेट मोशन में आएंगे और वहाँ पर वो 28 नवंबर तक रहने वाले हैं। अराउंड 140 डेज अराउंड उनका ये पीरियड रहेगा, 4 महीने से ज़्यादा का समय। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको लेकर के हमको पहले उस चीज़ को क्लियर करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि शनि देव हमारी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट डालेंगे जब वो रेट्रोगेट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि शनि रेट्रोगेशन होता क्या है। पहले थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। रेट्रोगेशन इज एक मोशन होता है। उस समय पर्टिकुलर प्लैनेट या पर्टिकुलर जो रेट्रोगेट हो रहे हैं, जैसे शनिदेव की बात करते हैं, वो हमें उल्टा चलते हुए नजर आएंगे कि वो उल्टे चल रहे हैं। उनकी गति इस तरह से टर्न होती है। ठीक है, और उस समय वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो उल्टा पैर चलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। उनका मोशन वो चेंज करते हैं उस समय, और उस समय हमें फील होता है कि वो उल्टे चल रहे हैं। जब हम पृथ्वी से उन्हें देखते हैं तो उस समय वो पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, काफ़ी हद तक करीब उसे गुजरते हैं। एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा लेवल पर काम करती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाते हैं, और वक्र होने की वजह से उनकी जो इफ़ेक्ट्स है वो हम पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होते हैं। वी कैन बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से उनके एनर्जी को फील कर पाते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मली चल रहे हैं, डायरेक्ट हैं, उसके अलावा जो वो रेट्रोग्रेड होते हैं, किसी प्लैनेट की बात करूँ तो हमें उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील होती है, चाहे हमारे नटल चार्ट में। तो जो पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे नटल चार्ट में भी अगर रेट्रोग्रेड है तो हम ये फील कर सकते हैं कि वो प्लैनेट हम पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है जब कभी उसकी दशा आती है, जब कभी वो जॉडियक चेंज करते हैं। तो इस समय ये स्थिति है सैटर्न की। उसके अलावा रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस समय हमें सैटर्न क्या है, सैटर्न जैसे कर्मों के देवता है। आप कर्म प्रधान प्लैनेट है। आपको आपके कर्मों के जितने भी फल हैं, क्या कर्म करने आए हैं, किसके लिए करने आए हैं, प्रारब्ध कर्मा क्या है, पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है, फ्यूचर से क्या लेकर के जाएंगे, पास्ट से क्या लेकर के आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो शनिदेव के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो हमें करना क्या है, अपने कर्मों को अपग्रेडेशन देनी है। यानी कि अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देना है और उसको ज़्यादा हाई प्रोफाइल पे ले जा करके करना है। यहाँ पर लेजीनेस की कोई जगह नहीं है। सैटर्न इज डोंट लाइक लेजीनेस। उनको क्या है कि धीरे करो लेकिन करते रहो, ये खुद भी बहुत धीरे चलते। ठीक है, अब दो चीज़ें क्या इफेक्ट डाल रही है। वो चीज़ ये है कि इस समय शनि है पाइसिस साइन। पाइसिस साइन जो है वो जुपिटर का साइन है। सब कुछ छोड़ देने का साइन है, सब कुछ खत्म कर देने का साइन है, मोक्षा का साइन है। क्योंकि पाइसिस साइन जो साइन है ना, वो है 12th हाउस इन कालपुरुषा को। और यहाँ पर पाइसिस साइन आपको एक इररेस्पॉन्सिबल बनाता है, दूसरी जगह जाना, मूव ऑन करना, परे चले जाना। ठीक है, 12th हाउस सब कुछ छोड़ देने का जगह है। यहाँ पर सैटर्न है। इस समय काफ़ी हद तक लोग अपनी जॉब बदल रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं, रहने का तरीका बदल रहे हैं, अपनी जॉब में बड़े लेवल के चेंजेस कर रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन, बिकॉज सैटर्न इज कारक ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, पैकेज की वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो कहीं और जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन जैसे ही रेट्रोगेट होंगे तो वो जैसे ही रेट्रोगेट हो, रेट्रोगेशन का मतलब होता है कि प्लैनेट सामने बैठा हुआ है, जिसमें आपको देख रही हूँ, इसमें सामने देख रही हूँ, लेकिन मैं पीछे की तरफ कुछ समय के लिए जा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ और इस समय मैं जैसे रिवर्स गियर जो होता है, तो रिवर्स गियर में क्या होगा, है आप एक जगह ही लेकिन मूव ऑन आपका पीछे की तरफ है। तो आपकी दृष्टि, आपका ध्यान, आपका फोकस सारा पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि पीछे वाले जॉडियक में। वो है एक्वेरियस, सैटर्न की खुद की जगह है। ठीक है, एक्वेरियस साइन की बात करते हैं तो एक्वेरियस साइन क्या है, सब कुछ पा लेने का साइन, डिज़ायर्स, टॉप के डिज़ायर्स, सब कुछ चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इमेज भी चाहिए, एवरीथिंग आई वांट। एक्वेरियस योर टॉप के डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं को फैला देता है। और सैटर्न उसके को रूलर है विद द राहु ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस समय सीन क्या बन रहा है, सब कुछ छोड़ देने से वापस आकर के सब कुछ पा लेने का तरीका सैटर्न निर्धारित करने से। क्योंकि पाइसिस में होते हुए पाइसिस को छोड़ करके इस समय सारा ध्यान उनका कहाँ जा रहा है, एक्वेरियस। उसके अलावा सैटर्न
पाइसिस में इस समय है, पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस समय वो कह रहा है कि पाइसिस के जो डिस्पोजिटर है, मतलब जो उनके लॉर्ड है, वो है जुपिटर। जुपिटर आती जा रही है, बहुत स्पीडली आगे बढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन से बाहर आ गए। मेरा लास्ट वीडियो कॉम्बिनेशन पे ही था, जुपिटर कॉम्बिनेशन से बाहर आ गए। इस वक्त है वो जेमिनी साइन, तो काफ़ी पावरफुल पोजीशन में जुपिटर इस समय चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सैटर्न को इस समय उनकी पावर तो मिल ही रही है, साथ ही साथ अतिचारी की होने की वजह से सैटर्न को वो एनर्जी भी दे रहे हैं जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें घटित हो रही है। सैटर्न एक पर्टिकुलर नक्षत्र में भी ट्रांजिट करेंगे, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, कि पर्टिकुलर कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, तो उसका इफेक्ट भी डेफिनेटली हमें फील होगा। उसके अलावा एक्वेरियस जो साइन है बहुत ज़्यादा एनर्जी मोड पर आ रहा है। ऑलरेडी राहु इज देयर, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं पाइसिस में, तो डेफिनेटली इस समय वो एक्वेरियस में अपनी एनर्जी दे रहे हैं। केतु एकदम सामने बैठे हुए हैं राहु के, तो सैटर्न 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं। उसके अलावा जुपिटर की एस्पेक्ट भी आ रही है इस समय राहु के ऊपर, 9th एस्पेक्ट, ठीक है। तो इस समय जो एक्वेरियस जो साइन है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मोड पर काम कर रहा है। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस ऑल्सो, लेकिन इस समय सिर्फ सैटर्न की बात करेंगे, सैटर्न रेट्रोग्रेशन की बात करेंगे। क्या चीज़ है जिसको पूरा करने के लिए वापस से सैटर्न आपको मैसेज कर रहे हैं कि वापस जाओ, आई विल गिव यू टाइम, 4.5 महीने का समय है, जाओ उसे कंप्लीट करो और फिर से वापस यहाँ पर आओ। रेट्रोग्रेशन का मतलब ही ये है, सम इनकम्प्लीट थिंग, सम इनकम्प्लीट कर्मा, जो आपको करना था, जो आपको करना है, उसे आप करके वापस से आप छोड़ करके आए हैं, आप वापस जाइए, उसे कीजिए और फिर वापस आइए। क्योंकि सैटर्न जो है ना धीरे चलता, आराम से चलूँगा लेकिन काम पूरा करके आगे बढ़ूँगा। नंबर है 2, कुछ चीज़ें हैं जिनको छोड़ के आ जाते हैं या हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस समय सैटर्न मैसेज कर रहे हैं कि उन्हें जाओ और कंप्लीट करो, ठीक है। तो सारे जोड़ेशन की बात करने वाली हूँ, 4.5 महीने में क्या असर होगा। उसके अलावा सैटर्न इस समय राइट नाउ स्टेशनरी मोड पर है, 11 से लेकर के 17 तारीख के बीच में स्टेशनरी मोड पर है। स्टेशनरी मोड का मतलब होता है कि सैटर्न कुछ समय के लिए अपनी गति को रोक लेते हैं, क्योंकि अपना मोशन चेंज कर रहे हैं। जब हम गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली 1 सेकंड के लिए हम क्लच दबा करके अपना गियर को बैक करेंगे, एक क्षण के लिए रुकेंगे ना, एकदम से स्पीडली तो नीचे पीछे नहीं जाएंगे, देखेंगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्लच को दबाएंगे देन वीयर। तो इस समय सैटर्न जो है स्तंभी है, जिस स्तंभ मतलब रुके हुए 17 तक। तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें हमारी सडनली रुक रही है, कुछ चीज़ें हमारी मोल्ड हो रही हैं, और जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे प्रॉपरली, 13 को हो जाएंगे लेकिन 17 के बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उस समय उसके बाद देखेंगे किस तरह से सैटर्न हमारी ज़िंदगी को इफेक्ट इस समय कर रहे हैं। तो टाइम इस तरीके का है कि काफ़ी चीज़ें इनकम्प्लीट उसे कंप्लीट कीजिए, कर्मों को ख़त्म करना है जो छोड़ करके आए पीछे उसके, क्योंकि सैटर्न फिर 30 साल के बाद ही आएंगे पाइसिस साइन में, 30 साल के बाद पूरा चक्र लगा के आने वाले। उसके अलावा सैटर्न जब तक आपका इनकम्प्लीट कर्म आपका पूरा नहीं करते हैं तब तक सैटर्न आपको किसी भी तरह का रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी अलर्ट कि क्या मेरा काम है जो पीछे छूटा हुआ है उसे आप कंप्लीट करेंगे तभी आगे प्रॉपरली बढ़ पाएंगे। अदरवाइज होता है ना, इंसान आगे बढ़ता जाता है लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं काम कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं मिल रहा। दैट इज़ बिकॉज कि आप अपने इनकम्प्लीट वर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे। तो टाइम इज़ गुड अगर आप, एंड फॉरगेट अबाउट द लेजीनेस, अगेन आई एम सेइंग, सैटर्न को लेजीनेस होना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेजी होना। तो साढ़े चार हमारे बात के बारे में बात करते हैं कि 4.5 महीने में क्या असर होगा आप सभी के बारे में। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे इस समय। सबसे पहले तो इस समय जो आप कुछ एक्सपेंसेस थे, कुछ मूवमेंट था, कुछ एक मूव ऑन करना जो चाह रहे थे आप कि मुझे कहीं और जाकर के शिफ्ट होना है, मुझे अपनी प्रोफेशन को, अपनी स्टेबिलिटी को या अपने करियर को कहीं और ढूंढना है, ठीक है, या समथिंग मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस समय जो आप एक इररेस्पॉन्सिबल वाली बिहेवियर पे चल रहे थे या कुछ चीज़ों को छोड़ रहे थे, सडनली आप देखेंगे कि आपको वापस आकर के उन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस समय आपने कहीं और, अगर विदेश की बात करो, अगर विदेश में शिफ्ट होना चाह रहे थे या जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से कहीं और जाना चाह रहे थे, कहीं और जाकर के अपना काम ढूंढ रहे थे या शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, ठीक है। तो इस समय आप देखेंगे कि आप वापस सोचेंगे कि नहीं, मैं जहाँ पहले था जहाँ वहाँ बेटर हूँ।
या आप क्योंकि 29 मार्च को सैटर्न गए हैं पाइसेस में, उसके बाद से आप देखेंगे 2-2.5 महीने में जो आपके चेंजेस आए हैं आपकी ज़िंदगी, अप्रैल और मई और जून, ठीक है, और 3.5 महीने में, 3-3.5 महीने में आप देखेंगे कि लास्ट 100 डेज में जो आपको चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को आप वापस से रिकॉल करेंगे कि नहीं, मैं जो पहले था वो ज़्यादा बेटर हूँ। क्योंकि आप यू आर नॉट पैकेज से सेटिस्फाइड इस समय नहीं हो पाएंगे, यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, या कुछ अधूरी चीज़ें जो थी आप पूरी करने के लिए वापस आते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज आप वहाँ पर वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए कि आप बाहर जाना चाह रहे थे या अपने करियर को चेंज करना चाह रहे थे। अगर हो सकता है कि आपने बहुत एक्सपेंसेस किए तो आप वो सोच रहे कि नहीं मुझे वापस पैसा कमाना पड़ेगा थोड़ा, या घूमने निकल गया था, या लेट गो कर रहा था अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने करियर को, वापस नौकरी ढूंढ लूँगा, अभी मैं रिज़ाइन करना। आप वापस आएंगे कि नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ पर यू विल सर्च सम नेटवर्क, कुछ नेटवर्क रह गया था, कुछ स्टेबिलिटी रह गई थी, या कुछ पेपर वर्क छूट गया था, उसको भी लेकर के आप वापस से इस समय आते हुए नज़र आ रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं पीछे, उनको लेकर के लेने के लिए वापस आते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लगेगा आप सपोर्ट सिस्टम इज़ नॉट बेटर, कुछ पैकेजेस का इशू है, कुछ मनी मैटर्स का इशू है, कुछ गेनिंग का इशू है। मैं पहले ज़्यादा कंफर्टेबल था, अब आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ इन दिस जॉब, इन दिस पैकेज, इन दिस प्लेस। तो यू विल वापस आप आएंगे और अपनी उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे। आप यहीं पर अच्छे से काम ढूंढेंगे या आप उस पैकेज की ही कंपनीज को ढूंढना शुरू करेंगे। चाहे पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं, या आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, यू विल कम बैक एंड यू विल कि मैं पहले ज़्यादा बेटर था। एरीज वालों को डेफिनेटली इस समय कुछ गिल्ट नहीं कह सकती हूँ, या जो पास में जो चीज़ें थी आपके पास में, यू फील बेटर कि मैं ज़्यादा बेटर तब वहाँ पर था, और फिर से आप वापस आएंगे और जहाँ आपका जन्म हुआ है या जहाँ आप ऑलरेडी से स्टेबल थे वहाँ पर वापस से आकर के आप अपनी चीज़ों को आई कैन से लेंगे, या उस तरह की चीज़ों को ढूंढेंगे, या वहाँ पे नेटवर्क को खंगालेंगे कि मुझे वापस से यहाँ आना है। हो सकता है कि आप इस समय ऑलरेडी जहाँ स्टेबल थे वहाँ की कंपनीज में वापस से आप अप्लाई करें अपने जॉब के, ठीक है, या विदेश में आप चले गए 2-3 महीने, आप वहाँ नहीं सेटअप नहीं हो पा रहा, आप वापस अपने घर की तरफ मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, कि आप वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। 12th हाउस वैसे भी अच्छा नहीं होता सेटल के लिए, तो इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। उसके अलावा आप अगर बाहर भी थे या कुछ और चेंज भी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं, तो नाउ यू विल बैक कि मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, या आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, तो यू विल बैक कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, देयर इज़ अ फूड प्रॉब्लम, देयर इज़ अ सम एक्सपेंसेस ओवर देयर, एनवायरनमेंट बदल रहा है, क्योंकि जब इंसान बाहर जाता है एक कंफर्ट जोन से निकलता है, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को उसको देखना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कैन से नाउ थिंग्स विल बी बेटर। अब आप वापस आ रहे हैं और उन चीज़ों को फिर से रिकॉल कर रहे हैं। मे बी हेल्थ इश्यूज़ तो आप अपनी हेल्थ को बेटर बना रहे हैं, क्या हेल्थ को ठीक करूँ उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, या कुछ एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो उसको अब मैं थोड़ा ठीक करूँ, पैसे वैसे कमा लूँ, सेट हो जाऊँ, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। टाइम आपका अच्छा है अगर आप अपनी रूट्स की तरफ वापस मूव ऑन कर रहे हैं, तो मे बी आप अपने करियर जो पहले करियर था उसको वापस ऑप्ट कर लें। कुछ समय के लिए आपने छोड़ दिया था, लेट गो किया था, नहीं मुझे वापस उस करियर की तरफ जाना है, मुझे वापस मेरे फ्रेंड सर्कल चाहिए, वो नेटवर्क चाहिए, या मुझे वही पोस्ट चाहिए जो मेरे पास पहले थी, क्योंकि आप रिवर्स आएंगे अपने 12th हाउस से, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का आप रिकॉल कर रहे हैं। इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, फ्रेंड सर्किल, नेटवर्क, किससे बात करूं किससे नहीं करूं, या सम एडवाइज़र्स, गुड एडवाइज़र्स जो आपकी ज़िंदगी में हैं, उनकी इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और इस समय आप उन लोगों को डेफिनेटली आई कैन से कॉल करेंगे या उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी डेफिनेटली। टाइम अच्छा है, ये 4.5 महीने आप अपनी चीज़ों को फिर से एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद यू कैन मूव ऑन, क्योंकि सडन फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। बट नेक्स्ट 4.5 महीने फॉर द एरीज पीपल यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर पास्ट थिंग, जो आप छोड़ करके आगे बढ़ें, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए सडन आपको कह रहे हैं कि फिर से आइए, फिर से एनालिसिस कर लीजिए, फिर से अपनी उस लाइफ को जी सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। उसके अलावा इस समय बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, मे भी हो सकता है नहीं कि आप 12th हाउस से इररेस्पॉन्सिबल थिंग्स भी होती है, तो इसमें हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ करके बढ़ेंगे, ठीक है
आई डोंट केयर, मुझे कंपनी से मतलब ही नहीं है, मैं देख लूँगा, मैं आके रिज़ाइन कर दूँगा या मैं दूसरा स्ट्रीम करूँगा, या लाइक इस तरह की चीज़ें जो हो रही थी ना, वापस से आपको सैटर्न कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, यू हैव टू बी कम बैक और अपनी उन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा जिनको कि आप लेट गो करके आगे बढ़ गए। And you have to mind your expenses, mind your health, mind your responsibilities towards your career, towards your surrounding things, network. उसके अलावा you have to be careful about your norms, rules and regulations के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार, क्योंकि 12th हाउस है ना, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर लॉ एंड ऑर्डर के साथ चल रहे हैं, धर्म के साथ चल रहे हैं, वो चीज़ें बेटर रहेंगी। इस समय आपको यू हैव टू बी कम बैक एंड एनालिसिस द थिंग्स जो आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। बी रेस्पॉन्सिबल अगेंस्ट द थिंग्स। अब बात कर रही हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए सडन ट्रांजिटिंग इन योर 11th हाउस, ठीक है। आईसी साइन आता है आपका 11th हाउस में, आपकी इनकम कभी भी स्टेबल नहीं होती है। नाउ सैटर्न इज रेट्रोग्रेशन मोड पर आ गए हैं। सबसे पहले तो इस समय आप कहीं ना कहीं जो एक कमाई के पीछे भाग रहे थे या सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भाग रहे थे या एक उस इमेज की तरफ भाग रहे थे जो कि आपको आपका नेटवर्क मिल गया। कई बार होता है ना, इंसान इतना बिजी हो जाता है कमाने में या इतना बिजी हो जाता है अपने नेटवर्क में या घूमने फिरने में, फ्रेंड्स मिल गए, यार दोस्त मिल गए, घूम रहे फिर रहे, और वो उस तरफ नहीं देख रहा है कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ है। ये जो चीज़ें हैं ये क्षणभंगुर है, क्योंकि पाइसिस साइन हमेशा एक तो वाटर साइन है, ठीक है, तो एक उसका जो एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको सैटर्न मैसेज कर रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी है आपके करियर में, आपकी स्टेबिलिटी है आपके पैटर्न्स में, जो आप अभी लास्ट 2-3 साढ़े 3 महीने में जो आप काम कर रहे हैं। पैसा आ रहा है कहीं से भी आया, आई डोंट केयर, फ्रेंड्स होने चाहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस बैकग्राउंड इनका क्या है, आई एम जस्ट इनके साथ में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, आई एम एन्जॉइंग कर रहा हूँ। नाउ सैटर्न इज सेइंग यू कि अपने पैटर्न्स में जाइए। आपका पैटर्न्स क्या है, आपकी स्टेबिलिटी क्या है। आप एक वो जो हवाई यात्रा कर रहे हैं उससे वापस आपको बुला रहे हैं। पैसा कमाना अच्छी चीज़ है, लेकिन किस तरह से कमाया जाए, इस चीज़ का मैसेज सैटर्न आपको इस समय दे रहे हैं। कौन से नेटवर्क में आपका उठना बैठना है, आपको फेम मिल रहा है, डी फेम मिल रहा है, ये नेटवर्क आपको कितना सपोर्ट करेगा, ये नेटवर्क आपका समय तो नहीं खराब कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस समय सैटर्न आपको मैसेज दे रहे हैं। या इस नेटवर्क की वजह से आप कितना खर्चा कर रहे हैं, बिकॉज जुपिटर डिस्पोजिटर है एंड जुपिटर ट्रांजिटिंग इन सेकेंड हाउस। तो इस समय आपको ये फील करवा रहे हैं कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली से कितने कट ऑफ हो रहे हैं, अपने पैटर्न से कितने परे हो गए हैं। तो नाउ यू हैव टू बी रियलाइज द थिंग्स कि मेरे पैटर्न्स क्या है, मेरी जड़ें कहाँ है, मेरे एडवाइजर्स कौन है, मेरे टीचर्स कौन है, बिकॉज सैटर्न इज योर 9th हाउस लॉर्ड, ठीक है, कैप्रिकॉर्न आपका 9th हाउस में आता है। तो यू हैव टू बी रियलाइज दैट थिंग्स। मेरा ज्ञान, मेरी पढ़ाई, मेरा रिलीजियस, मेरा आई कैन से धर्म क्या कहता है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको फिर से कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी अवॉइड द ऑल द नेटवर्क जो कि आपको समय खराब कर रहे हैं, खर्चा करवा रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं एक रेट रेस की तरफ भेज रहे हैं। रेट रेस का मतलब होता है इंसान, रेट रेस ना चूहों की दौड़, एक चूहा जहाँ भाग रहा है सारे उधर ही भाग रहे हैं, उसकी तरफ जा करके आप यू शुड फाइंड योर स्टेबिलिटी। पैसा कम कमाइए लेकिन पैटर्न में जाके कमाइए, ईमानदारी से कमाइए। सैटर्न इज गिविंग यू ऑनेस्टी। अभी आप पैसा बहुत कमा रहे होंगे, आप बहुत भाग रहे हैं, अगले 3 महीने की बात, पिछले 3 महीने की बात कर रही हूँ। सैटर्न इज मैसेजिंग यू कि आप अपने जो आपने पढ़ाई की है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका एजुकेशन है, या जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक विजडम पाई है, उसकी तरफ आप जाएंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आप स्टेबल रहेंगे। यहाँ अनस्टेबिलिटी है। आज यहाँ पैकेज आपको अच्छा मिल गया, आपने जॉब छोड़ दी, नया ये जॉब बहुत बढ़िया है, बड़ा पैकेज मिल गया, आप जस्ट उसके पीछे भाग रहे हैं, नहीं। लेकिन ये कंपनी क्या काम करती है, यहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ क्या है। नाउ टाइम इज फॉर योर ग्रोथ। 9th हाउस इज योर ग्रोथ, 9th हाउस इज योर स्टेप अहेड, जो कि आप एक प्रमोशन के बाद आगे बढ़ते हैं। तो उन चीज़ों की तरफ आपको इस समय जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपको नेटवर्क है, जो सराउंडिंग लोग हैं, वो आपको किस लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं, उसका इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लीनिएज क्या है, आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके जो एडवाइजर्स हैं या फादर फिगर्स हैं, उन्होंने आपको क्या पढ़ाया है, किस तरह की शिक्षा दी है, और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं टॉरस वालों को इस समय काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी आ रही है कि पैसा आ रहा है, कंपनी अच्छी है, ठीक है, बट वेयर इज द स्टेबिलिटी, देयर इज नो स्टेबिलिटी एट ऑल।
यू हैव टू बी रियलाइज, यू हैव टू बी एनालिसिस द थिंग्स कि यहाँ पर कितनी, जो इतना बड़ा पैकेज मुझे मिल गया है, या जो मैंने स्विच कर लिया है, या जो मैंने एक आई कैन से बिजनेस चेंज किया है, या मोड ऑफ बिजनेस चेंज किया है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया है, उसका मुझे देखना पड़ेगा कि ये इसमें कितनी स्टेबिलिटी है, कितना लेवल पे मैं इसको लंबा समय तक आगे लेके जा सकता हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज़ योर विजडम, यूज़ योर ज्ञान, एजुकेशन, या जो आज तक आपने डिग्री ली है, पढ़ाई की, यूज़ दैट थिंग्स ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे, आप सडनली आपको देखेगा कि आपकी कमाई है, आपके फ्रेंड सर्कल सडनली आप किक ऑफ हो रहे हैं, ऑटो किक ऑफ होगा एंड यू विल बैक। तो उससे पहले आप खुद ही एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। आप किक ऑफ तो होने वाला है ना, वो जैसे रेट्रोग्रेड होगा, कमाई यहाँ से निकल रही है, फ्रेंड सर्कल भी गायब हो गए हैं, सडनली जो एक कंफर्ट जोन था, जो एक घूमना फिरना था, जो एक सब कुछ था, कहाँ गए सब लोग? तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा इस चीज़ का जैसे सडन रेट्रोग्रेड। तो गो इनटू योर पैटर्न, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप कंफ्यूज हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर, आपके फादर की आप इसमें हेल्प ले सकते हैं, उनके एडवाइस में जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय आप अपने जितने आपकी जो बॉसेस है, जो सीनियर्स है, जो अथॉरिटी लेवल है, उनके कहने में जितना चलेंगे, उनकी अनुसरण जितना आप करेंगे, जितना उनको फॉलो करेंगे, उतना आपके लिए बेटर है, उतना कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो यू हैव टू बी कि मेरे टीचर्स मुझे क्या कह रहे हैं, जो मेरे बड़े मुझे क्या कह रहे हैं, जो सीनियर्स है मेरे, जो मुझे पढ़ाने वाले हैं, उनके क्या नॉर्म्स है, उस हिसाब से जितना चलेंगे उतना आपके लिए बेटर है। राहु ऑलरेडी आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इसमें, और दोनों को रूलर है, सैटर्न एंड राहु दोनों ही आकर के 10th हाउस में बैठ जाएंगे, क्योंकि सैटर्न पूरी एनर्जी 10th हाउस में दे रहे हैं, इसलिए तो यू हैव टू बी रियलाइज दैट थिंग्स। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके ये 10th हाउस में, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, कॉम्बिनेशन से बाहर आ गए, काफ़ी प्रॉब्लम हुई आपको जब वो कॉम्बिनेशन में थे। सैटर्न के डिस्पोजिटर हैं जुपिटर, जो कि फर्स्ट हाउस में इस समय बैठे हैं, तो कन्फ्यूजन या एक वो होता है ना इनसिक्योरिटी वाला लेवल, या एक वो, क्योंकि पाइसिस साइन है, पाइसिस साइन आपका 10th हाउस में है, पाइसिस साइन जहाँ भी बैठेगा वहाँ पर आदमी बहुत अनस्टेबल लाइफ जीता है। पाइसिस साइन आपको ऑलरेडी 10th हाउस में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत समझ में नहीं आ रहा कि कन्फ्यूजन है, या मतलब आई कैन से सम इनसिक्योरिटी, एक प्रॉपर डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वाटर साइन है यहाँ पर। अब जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, वो आपके, और 9th हाउस में आपके ऑलरेडी राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू फील कि नहीं मैं कुछ हूँ, आपको एक सडनली पावर फील होगी, सडनली यू फील कि नहीं मेरी जड़ें बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ कर सकता हूँ, यू विल बैक योर पावर, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी पावर फील होगी। सैटर्न इज ए कारक ऑफ 10th हाउस, नो डाउट, बट यहाँ पाइसिस साइन आपका आता है। यहाँ पे आप मेहनत करते हैं ना, आपको लगता है मेरी मेहनत पानी में जा रही है, क्योंकि पाइसिस साइन है, और आप बहुत जगह मेहनत भी करते हैं, बहुत जगह मेहनत करते हैं, और आपको लगता है मेरी मेहनत रंग नहीं लाती, मतलब रेगुलरली यू आर वेरी कन्फ्यूजन लेवल पर काम करते हैं, क्योंकि वाटर साइन जहाँ भी होता है वहाँ पर इंसान हमेशा इमोशनल लेवल पर बहुत डिसीजन ले लेता है, उठापटक करता है, एक प्रॉपर कर्मठता से आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे, यू फील वेरी कंफर्ट जोन में जाएंगे, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर के आपको आपकी ताकत, आपकी एनर्जी, या आपकी जो कर्मठता है टूवर्ड्स सैटर्न, उसका मैसेज दे रहा है। आपको सैटर्न आपकी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सैटर्न आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, को रूलर है 9th हाउस के, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ। आपको आपकी ऊर्जा वापस मिलती हुई नजर आएगी, जो एक पिछले 2-3 महीने से जो आपका कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकलेंगे। आपको ये एहसास होगा कि नहीं मैं अब पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास विजडम है, मेरे पास ईश्वर की शक्ति है, मेरे पास सैटर्न है, और मैंने अपने सैटर्न को बहुत स्टेबल किया है, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर सैटर्न जहाँ 8th हाउस में है, कहीं ना कहीं आपकी जड़ों को मजबूत बना रहे हैं, ठीक है, आपके ज्ञान को, आपकी कर्मठता को, आपके आगे बढ़ने की प्रोग्रेस को जो है क्लियर कर रहे हैं चीज़ को। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इससे में आपको ये पता चलेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, या मुझे इसी जॉब में रहना है, या मुझे किस तरह से कहाँ रहना है। जड़ का कारक है सैटर्न आपका। अगर आप मूवमेंट करना चाह रहे थे, करियर को बदलना चाह रहे थे, घर बदलना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस करना चाह रहे थे, इस समय आपको शक्ति फील हो, इस समय आप करेंगे उन सब चीज़ों, कन्फ्यूजन से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे इस समय, क्योंकि सैटर्न आपकी बेस के लॉर्ड है। 8th हाउस और बेस, घर चेंज करेंगे 8th हाउस इफेक्ट आता है,
बड़ा मूवमेंट करेंगे 8th हाउस इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इस समय कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डेफिनेटली शक्ति आती हुई नजर आएगी। इंटरनली यू फील कंफर्ट जोन में जाएंगे, इंटरनली यू फील वेरी एनर्जेटिक कि यस अब मैं कर लूँगा। चाहे आप नई कंपनी में जा रहे हैं, आप कंफ्यूज थे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, दूँ इंटरव्यू नहीं दूँ। सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे ना, आप आगे बढ़ करके उसमें अप्लाई कर देंगे, नहीं मैं दे दूंगा, क्योंकि आपके अंदर एक विल पावर, सैटर्न इज गिविंग योर विल पावर, सैटर्न इज गिविंग योर आई कैन से अ बेसिक एनर्जी, अ स्टेबिलिटी। एंड जुपिटर फर्स्ट हाउस में, आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कहीं ना कहीं आपकी विजडम, आपकी पावर इस समय बहुत अच्छे लेवल पर रंग लाएगी। इस समय अगर आप घर बदलना चाह रहे थे, आप कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे थे, अपनी स्ट्रीम बदल रहे थे, यूनिवर्सिटी या कोई सब्जेक्ट बदल रहे थे, कॉलेज बदल रहे थे, 10th हाउस आपकी स्टेबिलिटी है, आपका बेस है आपके करियर का। लेकिन वो पाइसिस साइन होने की वजह से हमेशा आप कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो रेट्रोगेशन में आएंगे, आपके कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। इस समय आप देखेंगे आपको सडनली कोई बहुत बड़ा एडवाइजर आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको बताएगा कि आपको करना क्या। जो एक कन्फ्यूज़न, एक वैब, जो एक प्रॉब्लम आ रही थी, आपको पाथ नज़र आ जाएगा कि मुझे इस तरह से काम करना। चाहे पढ़ने के लिए आपको विदेश जाना है, ट्रैवलिंग इज़ देयर, ट्रैवलिंग 200% ट्रैवलिंग इज़ देयर। चाहे आप विदेश में सेटल होने की सोच रहे हैं, या जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ से कहीं और जाने की सोच रहे हैं, या आप किसी भी चीज़ के लिए सोच रहे हैं रिलेटेड योर प्रोफेशन, तो इस समय डेफिनेटली आपको एक बहुत बेटर तरीके से वे मिलेगा और आप वे में बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 4.5 महीना जेमिनाइज के लिए बहुत ही बेटर समय, बहुत ज़्यादा बेटर समय। मनी मैटर्स का प्रॉब्लम्स आ रहा था, कुछ अच्छे एडवाइजर्स नहीं मिल रहे थे, कन्फ्यूज़न था, कहाँ रहूँ, कौन सी काम करूँ, घर में रहूँ, बाहर रहूँ, पढ़ने के लिए कहाँ जाऊँ, प्रमोशन लूँ, नहीं लूँ, ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर। रिलेशनशिप का मैटर है, वो भी क्लियरिटी, उसको भी क्लियरिटी मिलेगी। इस समय आपको आपके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इससे हो सकता है वो प्रमोशन मिले आपकी कंपनी में, या आप कोई ऊंची डिग्री लेना चाह रहे हैं, सम MBA, सम PhD, सम मास्टर्स डिग्री, 9th हाउस मास्टर्स डिग्री, उसको आप कंप्लीट करने के लिए वापस आएंगे और अपनी स्किल्स को, अपने एफर्ट्स को कंप्लीट करेंगे बिकॉज यू आर जेमिनाइज। एंड उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द आगे की तरफ। और आप देखेंगे जो 4.5 महीने के बाद तो चीज़ें कितनी क्लियर होंगी आपकी। बहुत सारी चीज़ें जो परेशान कर रही थी प्रॉब्लम, तो चीज़ें क्लियर। और इससे में आप कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से भी जुड़ेंगे, बेस से जुड़ेंगे सेट, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देंगे सैटर्न, बिकॉज सैटर्न 9th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं इस समय। और 9th हाउस है आपके डेस्टिनी, और फर्स्ट हाउस में आपके डेस्टिनी के जो लॉर्ड बैठे हुए हैं जुपिटर। तो ये दोनों प्लैनेट मिल करके आपको कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही मतलब बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही है और सडनली हर चीज़ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड एडवाइज़र, गुड सपोर्ट सिस्टम, एक ट्रस्ट इनटू द डेस्टिनी, ट्रस्ट इनटू योर गॉड, जिसको भगवान को आप मानते हैं। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर कन्फ्यूजन से डेफिनेटली आप बाहर आते हुए नजर आएंगे। और एक वो जो कर्मठ था, सडन जब 10th हाउस में है, बट पाइसिस में आपको लग रहा है आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं मिलता, यही पाइसिस साइन का प्रॉब्लम है। क्योंकि वाटर साइन है, सब कुछ जो भी कर रहा है जो खड्डे में जा रहा है। तो आप कितना काम करो, रोज कर्मठ हूँ, इतना रोज सुबह शाम लगा हुआ, बट मेरे को मेरे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। अब वो फल मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी को एक्टिव कर रहे हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में आने के बाद। कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएंगे इन एवरीवेयर, इन एवरी फील्ड आई कैन से, एंड यू फील वेरी 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 कंफर्टेबल। ट्रैवलिंग की बात करूँ, वन ऑफ द आ जाएगा, चलो लेट्स डू द थिंग्स, पावर फील करेंगे ना, पावरफुल पोजिशन। टाइम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु की शरण में जाइए, फादर फिगर की शरण में जाइए। आप जिसका एडवाइस लेते हैं, जो आपकी लाइफ में है, जो कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यू फील आपको बहुत बेटर तरीके से वो पता चलेगा कि हाँ मुझे आगे करना क्या है। एंड दिस टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर इन एवरीवेयर, एवरी फील्ड आई कैन सी। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए सडन ट्रांसिटिंग इन योर 9th हाउस, ठीक है। यहाँ पे पाइसिस साइन आपका आता है, सैटर्न यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब रेट्रोग्रेड मोशन में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द रेट्रोगेशन फॉर द कैंसर साइन, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न कहीं ना कहीं ऑलरेडी राहु इज ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पर पैसा बहुत आ रहा है इस समय आपके पास, 8th हाउस है, अनअर्न मनी आता है, ठीक है, और राहु बैठे हुए हैं, तो वो दोनों हाथों से दे रहे हैं। यूज़ नहीं कर पाते वो बात अलग है, क्योंकि सेकेंड हाउस में केतु आ गए, बट पैसा आ रहा है। लेकिन जैसे ही सैटर्न यहाँ पर
रेट्रोगेशन मोड पर आते हैं, कहीं ना कहीं यू फील मनी इज देयर, नो डाउट, बट यू फील वेरी, आई कैन से, नॉट अ कंफर्ट जोन फॉर द कैंसर पीपल, क्योंकि 8th हाउस जो है यहाँ पर सैटर्न आपको ढैया लगा देंगे रेट्रोगेट मोशन में आने के बाद में। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके आई कैन से रूटीन थिंग्स में, आपके कर्मों में, चाहे वो किसी भी लेवल पर आप कर रहे हैं, चाहे अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्पाउस के लिए कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर जाएंगे आपको कहीं ना कहीं लगेगा यू आर स्टक, आप बंध गए हैं। 8th हाउस आपका बंद है, बंद हो गए, मतलब आपको आई कैन से बांध देता है। आइसोलेशन वाली स्थिति आपको इसमें फील हो सकती है। तो सडनली और वेरी कंफर्ट जोन में जा रहे थे कि 9th हाउस में सैटर्न आ गए थे, एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ट्रैवलिंग भी हो रही है, फ्रेंड सर्किल भी है, आगे बढ़ रहा हूँ। सडनली आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे इनकम्प्लीट कर्म है, उनको करने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। उस हैप्पी जोन से आप वापस आएंगे एंड आपको स्टक होकर के अपने उन कर्मों को पूरा करना पड़ेगा जो कि 8th हाउस से रिलेटेड है। अदर वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर लीनेज हो, सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर, कोई आपको विल वसीयत सडनली मिल गई, सडनली आपको वो रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया है आपके घर में, आपकी फैमिली में, और आप उसको छोड़ करके मूव ऑन कर रहे थे। आइए वापस काम कीजिए। 8th हाउस में सैटर्न कारक होते हैं 8th हाउस के, लेकिन बहुत स्ट्रक वाली स्थिति होती है। इंसान अपना मुंह बंद करके एकदम आइसोलेशन में जा करके सिर्फ और सिर्फ काम करता है, चाहे वो इन लॉज के लिए काम करे। सडनली हो सकता है आपकी शादी हो जाए, इफ यू आर अनमैरिड, अभी शादी हुई है आपकी एंड यू आर वेरी हैप्पीली 3 महीने हो गए, आई एम नॉट सेइंग इज अ नेगेटिव थिंग्स, बट हो सकता है कि सडनली आपको पता चले कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी पड़ेगी। आपको एक हेड बना दिया गया है आपके घर का, ठीक है, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी और उसको आपको काम करना पड़ेगा, चाहे अपनी फैमिली की बात कर लो, चाहे इन लॉज की फैमिली की बात। 8th हाउस और इन लॉज ऑल्सो, यहाँ पर आपके स्पाउस से रिलेटेड आपको बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। उनके हो सकता है आपके स्पाउस की सडनली तबियत खराब हो जाए, आपके स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास आ जाए, आपके स्पाउस की फैमिली को आपको संभालना पड़े, इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इस समय आपको काम करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और वो भी चुपचाप आइसोलेशन में जाकर। 8th हाउस इज आइसोलेशन प्लेस, बट सैटर्न यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। 8th हाउस है, यहाँ पर आपको पैसा आने वाला है, पैसा आएगा, लेकिन मे बी पॉसिबल कि समथिंग बैड इवेंट के बाद कुछ निगेटिव इफेक्ट्स, निगेटिव आई से इवेंट हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, लेकिन हो सकती है उसके बाद आपके पास पैसा आए, क्योंकि 8th हाउस और इंश्योरेंस मनी, इंश्योरेंस का पैसा आता है यहाँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल योर फैमिली मेम्बर्स, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर आप इस समय अपने, इससे हो सकता है कि आप अपने करियर को भी चेंज करें, शिफ्ट करें, क्योंकि 8th हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इससे हो सकता है अपने करियर को चेंज करें हाई लेवल पर, मे बी पॉसिबल, बट टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। फैमिली को आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, एंड दिस इज़ द मैंडेटरी फॉर द कैंसर पीपल। आपकी स्पाउस को आपकी ज़रूरत है और उसकी आपको निभानी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और खुद को बिल्कुल ही संत स्टाइल में रखना पड़ेगा, क्योंकि 2nd हाउस में केतु है इस समय आपके, 7th एस्पेक्ट से सीधा आपको 8th हाउस को दृष्टि देगा, एंड जुपिटर इज इन योर 12th हाउस। चीज़ें, हैप्पीनेस, ट्रस्ट, प्रोटेक्शन, कुछ विजडम, दिस वो सब चीज़ें जो एक चल रही थी, जो एक पॉजिटिविटी चल रही थी, सडनली आप उसमें देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ कम हो रहा है आपके लिए। तो यू हैव टू बी मैनेज द थिंग्स। अगला 4.5 महीना फॉर द कैंसर पीपल इज नॉट सो वेरी गुड। अगर आपकी सैटर्न की दशा चल रही है, अभी जुपिटर की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा चल रही है, तो इस समय आपको ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ता है। तो आपके लिए मैं एक टिप देना चाहती हूँ फॉर द कैंसर पीपल, आप यू गो टू द टेम्पल। अगर आप जाते हैं रेगुलरली, बहुत अच्छी बात है, टेम्पल जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। और आइसोलेशन में है, आइसोलेशन मान लीजिए आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, आइसोलेशन कुछ रिसर्च कर रहे हैं, अपने करियर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपको अगर आइसोलेशन में है तो भी आपको रूटीनली अगर पूजा कर सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर। एंड अवॉइड एडिक्शन। ये जो संबंध बन रहा है 12th और 8th का, यहाँ पर इंसान अक्सर एडिक्शन ले लेता है, या बहुत ज़्यादा मूव ऑन के को भी अवॉइड कीजिए। बड़े डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना। सैटर्न रेट्रोग्रेड, ध्यान रखना।
अब बात करती हूँ मैं लियोस के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 8th हाउस में, ठीक है। अब रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले हैं। 7th हाउस में आपके समय राहु है, सैटर्न 8th हाउस में है। सैटर्न 8th हाउस के कारक हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके बेस को बदल रहे हैं। सैटर्न इज ए कारक ऑफ एवरीथिंग और ऑफ योर लाइफ। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, आपका घर है। सैटर्न इज कारक ऑफ योर होम ऑल्सो। यस, सैटर्न अच्छा नहीं होता तो इंसान को घर का मकान कभी नहीं होता, हमेशा किराए के मकान में रहता। सैटर्न इज कारक ऑफ योर मदर्स लव, सैटर्न इज कारक ऑफ योर पार्टनर। 7th हाउस में आके एग्जॉल्टेड होते हैं। तो सैटर्न आपकी हर उस चीज़ का कारक है जो कि आप इस दुनिया में आकर के लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा। एंड सैटर्न इस समय आपके बेस को चेंज कर रहे हैं, आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगले 4.5 महीने में आप देखेंगे आपका बेस बदल रहा है। सैटर्न आपको पिछले 3 महीने में डेफिनेटली यू फील काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन में आप ले रहे हैं, थोड़े कन्फ्यूजन में भी हैं, कुछ चीज़ों को बदलना है, नहीं बदलना है कुछ, क्योंकि ढैया लगा हुआ है 8th हाउस में सैटर्न है, ठीक है, ढैया लेकर के बैठे हुए। बहुत सारे डिसीजन आप इस समय ले रहे हैं, मूव ऑन के डिसीजन आप ले रहे हैं, क्योंकि पाइसेस साइन है। कुछ चीज़ों को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ये काम पकड़ लूँ, वो काम छोड़ दूँ, ये घर बदल लूँ, इस तरह की चीज़ें जो दिमाग में चल रही है, अब वो चीज़ अब आपके सामने क्लियर होगी। अब आप प्रॉपरली तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में आ गए। 7th हाउस में ऑलरेडी से आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, 1st हाउस में आपके केतु हैं, मार्च तो चले जाएंगे 28 तारीख। अब जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे, आपके जो डिसीजंस हैं जिनको लेकर के आप कन्फ्यूजन में थे, चेंजेस को लेकर के, बड़े चेंजेस को लेकर के, अपने बेस को बदलने में जो भी चेंजेस को आप सोच रहे थे करूँ या नहीं करूँ, उन सब चीज़ों में इस समय आप क्लियर हो जाएंगे, क्लियर कट। ये करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना। चाहे आप अपने करियर को चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपने घर को बदलना चाह रहे हैं, चाहे आप अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको लेट गो करना चाह रहे हैं, चाहे आप अपने आइकन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में, सोर्स ऑफ फंडिंग को बदलना चाह रहे हैं, यू वांट टू स्विच करियर को, बिजनेस को छोड़ करके जॉब में जाना है, जॉब करियर, नाउ यू विल क्लियर कि नहीं है मुझे इस तरह से काम करना है। या आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, तो सैटर्न नाउ विल गिव यू द थिंग्स। अब इस तरह से करना है, छोड़ना है छोड़ दो, चलो डिवोर्स साइन कर दो, क्योंकि क्लियरिटी मिल रही है आपको। सैटर्न आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकाल रहे हैं। कौन से इंसान से मुझे शादी करनी है, आप कंफ्यूज थे, ये इंसान सही है गलत है, नहीं ये इंसान सही है मेरी ज़िंदगी में, इससे शादी करो, ये इंसान सही नहीं है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। इस तरह की क्लियरिटी सैटर्न इस समय आपको देते हुए नजर आएंगे। सैटर्न आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्मों को लेकर के आप कन्फ्यूजन थे कि किसके लिए कितना किस लेवल पर करना है, अपने प्रारब्ध कर्मों को किस तरह से ख़त्म करूँ या किस तरह से उसको मोल्ड करूँ, नाउ यू विल बी क्लियर कट कि इसको इस तरह से करना है। क्योंकि सैटर्न से पहले 8th हाउस में थे, 8th हाउस में जाकर पाइसेस साइन में बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, क्या करूँ क्या नहीं, फंसी वाली स्थिति हो जाती है। 8th हाउस एकदम डाउन प्लेस, खड्डा एकदम डाउन, और यहाँ पर आकर के पाताल लोग जिसे कहते हैं, यहाँ पर आकर के आप कन्फ्यूजन के लेवल पे थे कि करूँ क्या नहीं करूँ। नाउ यू विल बी क्लियर द थिंग्स। फैमिली के साथ क्या बॉन्डिंग है, लीनेज के साथ क्या बॉन्डिंग है, इन लॉज के साथ क्या बॉन्डिंग है, किस तरह से पैसे को यूज़ करना है, किस तरह से अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे फर्दर जीना है। क्योंकि 8th हाउस के बाद विल गो इनटू द 9th हाउस। 9th हाउस इज योर एक 1 स्टेप अहेड, मतलब आपकी ज़िंदगी बदलती है, एक ऊंचाई, एक नया स्टेप आप अपनी ज़िंदगी में लेते हैं। तो नाउ सैटर्न आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं, तो एनर्जी और पावर आपको दोनों तरीके से आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इस समय आप डेफिनेटली अपने मनी मैटर्स को लेकर के क्लियर होंगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली क्लियर होंगे। अगर आप अनमैरिड है तो इस समय आपकी शादी की हो गए, अगर आप मैरिड में स्टक थे तो इस समय आपके डिवोर्स की हो गए, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है, रिलेशनशिप की मृत्यु होती है। तो थिंग्स और आपके कर्मों को भी चेंजेस हो रहे हैं। जो कर्म आप आज तक करते चले जाते हैं उसको कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही है, क्योंकि पाइसेस साइन ना, चीज़ें तो छूटेंगी, बैठेंगे तो वहीं पर ही, बैठे ट्रांजिट तो वहीं कर रहे हैं। तो इस समय अपने कर्मों को ही मोल्ड करेंगे, किसके लिए कर्म कर रहा था, अब किसके लिए करूँ या ना करूँ, ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर कट। अगर बिजनेस में है तो टाइम बहुत अच्छा है, पैसा आएगा। जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट करें, अतिचारी मोड, नेटवर्क बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। इस समय आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करने वाले हैं।
क्योंकि ऑलरेडी जब सैटर्न वहाँ पर बैठे हुए थे, वैन एक्वेरियस में थे, तब वो इस तरह का इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड मोशन में आते हैं तो उनकी एनर्जी का जो है वो बढ़ जाती है बहुत। और राहु वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं, दोनों ही को रूलर हैं आपके 7th हाउस के, दोनों की एनर्जी वहाँ आपको मिल रही है, तो दैट इज आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर द फाइनली जो डिसीजंस आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे, फंसी लेवल से बाहर निकलेंगे इस समय। लियोस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, लियोस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यू आर ए किंग, यू आर लिव लाइक ए किंग, आपको अपने डिसीजंस का पता है, मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, एक राजा की तरह सोचिए और आगे बढ़िए। इनसिक्योरिटी से, इन्फीरियरिटी कोई चीज़ है या कुछ डर वह है, उससे इस समय आप बाहर निकलेंगे और आपको निकलना भी चाहिए, क्योंकि समय है बड़े डिसीजंस लेने का इन एनी फील्ड इन योर लाइफ। सैटर्न है ना, मैंने ऑलरेडी ऐसा कहा, किसी भी चीज़ मकान बदलना है उसके लिए भी है। इससे वो हो सकता है बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आपको कुछ कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़ जाए। न्यूज़ वालों की बात करूँ, कोई कोर्ट केस है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, पुलिस केस है, इस तरह की चीज़ों में आपको इस समस्या हो सकता है आना पड़ जाए, बिकॉज ऑफ आप इसमें बड़े डिसीजन ले रहे हैं। आपके डिसीजन में हो सकता है कि कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाए, चाहे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, बट फाइनली जो आप चाहते हैं वो ही होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके बड़े डिसीजन से आप लेने के लिए तैयार हो जाइए, सपोर्ट कर मिलेगा आपको बहुत अच्छे, नो डाउट। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, सेकंड ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस एंड रेट्रोगेट मोशन में आने वाले अगले 4.5 महीने। इस समय वर्गोस के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आप अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, आपके रूटीन जो थिंग्स हैं उनमें वापस आपको जाना पड़ेगा। आपके पार्टनर के प्रति सारे जितने भी कर्मा हैं इकट्ठे होकर के आपके पास आ जाएंगे, चलो अब हमारे लिए काम करो। चाहे आपका वो घर है, चाहे आपके बच्चों का कोई प्रॉब्लम है, या आपके स्पाउस का कोई प्रॉब्लम है, आपका रूटीन थिंग्स है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आप रूटीनली जो काम करते हैं, डे बाई डे जो काम करते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में सडनली आप देखेंगे आपके ऊपर प्रारब्ध कर्मा जो आपका वो हाइट पे चला जाएगा। सडनली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। मेरी पॉसिबल कोई हेल्थ इश्यूज़ आपके सडनली सामने आ गया, आपकी फैमिली में या आपके ऊपर सडनली कोई मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, सडनली कोई कोर्ट केस निकल करके आ गया, कोई हिडन शत्रु बाहर निकल करके आ गया और आपको उसको फेस करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सडनली आ गई, कोई कोर्ट केस का रखा था पुराना, कोई चल रहा था, वो बाहर आ गया, अब आओ इससे करो, लड़ो इससे। कोई आपके करियर में उठापटक हो गई, या आपने पहले कोई अप्लाई करा था, या कुछ अथॉरिटी लेवल या आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ गई, अब उन्होंने आपको ज़्यादा काम पकड़ा दिया, प्राप्त करना बढ़ा देंगे सैटर्न इस समय। काम करो, अपने आप को भूल करके, स्वयं को भूलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ खुद की वैल्यू, खुद का काम, खुद की एक एनर्जी, खुद की एक हैप्पीनेस, खुद का एक होता है ना एक इंटेलिजेंसी, वो सारी एकदम आपको लॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिर्फ सैटर्न कहेंगे काम करो, यहाँ बहुत सारा छोटा हो उसे कंप्लीट करते जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रारब्ध कर्म। चाहे वो आप बिजनेस में हैं तो उसके लिए सडनली आप देखेंगे बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया, अथॉरिटी लेवल से, गवर्नमेंट से, सम सीनियर से कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट था, प्रॉब्लम आ गई, कानूनी पछड़ी में आप पड़ गए, थिंग्स इज नॉट गुड फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गोस पीपल। या सडनली हो सकता है आप जॉब ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आपको लगा कि मैं तो फंस गया, मैंने कहाँ से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो 7th हाउस में सैटर्न है ऑलरेडी से, रेट्रोगेट होंगे, तो यहाँ पर जैसे 7th हाउस में सैटर्न है, इससे एक्सॉल्टेड लेवल पर काम कर रहे हैं, एक्सॉल्टेड होता है सैटर्न 7th हाउस में सैटर्न, आप यू आर कंफर्टेबल, ठीक है मुझे स्पाउस के लिए करना है या जो भी है, लेकिन जैसे ही वो रेट्रोगेट होंगे आप देखेंगे कि सडनली कुछ निगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आपको उनको फेस ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं कि आप उनको, हो सकता है उनके करियर के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़े, या उनको सेटल करने के लिए भागदौड़ करनी पड़े, उनकी हेल्थ इश्यूज इस समय आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सेटल की डिग्री बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट इफेक्ट आपको आता हुआ नजर आएगा, भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इससे। कोई लोन ले रखा था वो आ गया, वो चुकाओ भैया हो, और आपको उस लोन को चुकाने के लिए आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। किसी के साथ कुछ उठापटक हो गई थी, कोई मूवमेंट ऐसा हो गया था कि आपने कुछ किसी से दुश्मन बना लिया बोल करके, बिजनेस में 6th हाउस में बिजनेस ऑल्सो,
या वर्क प्लेस पे आप देखेंगे सडनली वो चीज़ है। या हो सकता है आपके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ इश्यूज़ की और आपने उसको लेट गो करा था, मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज़ ओके, 7th हाउस में सैटर्न आ गया है, सब ठीक है, मैं कर लूँगा। सडनली आप देखेंगे कि वो हेल्थ इश्यूज़ फिर से निकल करके बाहर आ गए एंड नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। 6th हाउस एक्टिव कर रहे हैं सैटर्न, ऑलरेडी राहु इज देयर और इसकी वजह से आपका कर्मा क्षेत्र बढ़ गया, प्रारब्ध कर्मा बढ़ गया। 6th हाउस वो जगह है जहाँ की हम दूसरों के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। खुद की कितनी भी तबीयत खराब हो रही है, काम करना है क्योंकि दूसरों को काम करो। इससे हो सकता है अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको वो किसी और का लिया हुआ लोन चुकाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया था, ठीक है, अब आपको उसको चुकाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी कि आपको चुकाना पड़ेगा। कहीं से सपोर्ट सिस्टम इससे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जुपिटर डेबिलेटेड लेवल पर काम कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, डिस्पोजिटर है सैटर्न के और सैटर्न 6th हाउस को एनर्जी दे रहे हैं। टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू। अर्था क्षेत्र आपका डगमगा रहा है, आपकी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको जो आपका रूटीन थिंग्स है जहाँ से आप पैसा कमाते हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर में, या हाउस वाइफ भी हैं, घर संभालते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपका काम बढ़ गया। हेल्थ इश्यूज, किसी की सेवा करनी है, अटेंडेंट बनना है, दैट इज द थिंग्स। ये सब हो सकता है कि आपका फादर फिगर की सडनली तबीयत खराब हो गई, स्पाउस की तबीयत खराब हो गई, बच्चों की तबीयत खराब हो गई, या कुछ ऐसा खर्चा निकल करके बाहर आ गया और अब आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा लोगों से चैलेंज मत कीजिएगा। आप इस समय लोगों के साथ में बहुत कूलली व्यवहार करेंगे उतना बेटर है कि चल जल्दी के चैलेंज कर दिया, देख लूँगा। अब वो कोर्ट कचहरी का मामला हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको भी संभालना पड़ रहा है, या किसी को उधार दे मत दीजिएगा इस समय, या इस समय आप लोन भी मत लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लोन लेते हैं तो आपको, अभी तो आपने ले लिया की ज़रूरत है, आपको चुकाने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि जो ऑलरेडी ले रहा है उसको चुकाइए। जब भी 6th हाउस आपका एक्टिव होता है, 6th हाउस में प्रॉब्लम्स आती है, इंसान को लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको चुकाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। थिंग्स इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर द वर्गोस पीपल की बात कर रही हूँ। सडनली आप देखेंगे कि आपके मतलब एक जो हैप्पी थिंग्स थी, या अगर ऑलरेडी मैं आपने अभी रिसेंटली शादी की है या ऑलरेडी मैरिड है, कमिटमेंट में भी है, आप देखेंगे कि आपके स्पाउस को भी आपको बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ रहा है क्योंकि 7th हाउस में इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, और आपका स्पाउस आपको वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, उस लेवल पे सपोर्ट नहीं दे रहा है जिसका कि आपने उम्मीद करी थी। आपको अकेले ही बढ़ना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। हेल्थ का अपने भी ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। जंप मत कीजिएगा, जॉब में जंप मत कीजिए, जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहीं तक संभालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई नई डील करना, मकान को चेंज करना, किसी से बोल करके दुश्मनी बना लेना, अपनी जड़ों को मत हिलाइएगा, इस समय तकलीफ हो जाएगी आपको। जो जहाँ पर उसे रहिए, बस उसी को समेटते रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। लिब्रस वालों की बात करूँ, लिब्रस वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस, ठीक है, फेम वाली जगह है, अच्छी जगह है, अच्छा प्लेस पे बैठे हुए हैं। सॉरी, लिब्रस वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिटिंग इन योर 6th हाउस, ठीक है, इसके पहले 5th हाउस में। लिब्रस वालों के लिए 6th हाउस में सैटर्न है, ठीक है। 6th हाउस में सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कर्म आपको करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनसे सैटर्न खुद ही लड़ लेते हैं, ठीक है। दुश्मन, हिडन शत्रु, हेल्थ इश्यूज़, या आई कैन से आपका लोन संबंधित चीज़ें हैं, रूटीन थिंग्स हैं, उनको डेफिनेटली कुछ हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन ही मिलता है। दुष्टाना प्लेस में जब भी कोई नेगेटिव प्लैनेट आता है, मेलेफिक प्लैनेट आता है, आई कैन से, वो स्वयं ही आपके लिए लड़ लेता है सामने वालों से। आपको सिर्फ उस प्लैनेट को वो आई कैन से कंट्रोल करना पड़ेगा या उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर रेट्रोगेशन हो रहा है, आपको आपके बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा। 5th हाउस में आपके इस समय राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। इस समय यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर किड्स, यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर होम। इस समय आपको रूटीनली काम करना पड़ेगा। हो सकता है इस समय आपको लोन लेना पड़ जाए सडनली बिकॉज ऑफ योर बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के लिए कुछ काम करना है, शादी करनी है, या आपको अपना घर बदलना है, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ जाए। सैटर्न आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी, ठीक है। 5th हाउस के को रूलर है, वहाँ पे ऑलरेडी से राहु बैठे हुए हैं, और 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पे मकान संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, और यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट थिंग्स। यहाँ पर आपके जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं इस समय आपके,
बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट सिस्टम जुपिटर से मिल रहा है। इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए, इनकम्प्लीट काम को करने के लिए आप फिर से जाएंगे, रेट्रोगेशन जैसे सेटल होंगे, वो काम बहुत ही बेटर तरीके से होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, आपको पूरी ज़िंदगी के लिए सेटल्ड कर देगा। क्योंकि जुपिटर बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, डेस्टिनी की देवता, डेस्टिनी की जगह बैठे हैं, कंप्लीट ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, और सैटर्न के डिस्पोजिटर भी है। तो आप अपने उन कामों को करने के लिए घबराइए मत, खुशी खुशी जाइए और उनको कंप्लीट कीजिए। चाहे आपके घर की प्रॉपर्टी की काम हो, घर बदलना हो, बच्चों का काम हो, बेसिक्स काम आपको कंप्लीट करने हैं, आपकी जॉब का आपको फिर से अप्लाई करना है क्योंकि 6 हाउस में बैठे हैं, आपको आपकी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना है, आपको आपकी फेम की तरफ ध्यान देना है, आपको आपकी इंटेलिजेंसी को वापस लेकर आना है, आपको आपकी हिम्मत को वापस लेकर के आना है। 5th हाउस और हिम्मत, क्योंकि यहाँ पे सन की जगह है, प्राइड, एनर्जी, वाइटैलिटी, उसको वापस से लेकर के आना है। तो इस समय आपको अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और वापस अपने इनकम्प्लीट वर्क को पूरा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने कोई जॉब थी छूट गई, वापस जाइए उसको, आपको जॉब वापस मिले, उससे बेटर जॉब मिले। आप पढ़ाई पूरी अधूरी छूट गई थी या पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आप अप्लाई करे थे, नहीं हुआ, वापस जाइए, वो आपको मिले। कोई मकान की डील थी, आप करना चाह रहे थे, करने भी गए पर हुआ नहीं, वापस अब वो बेटर तरीके से होगा। पैसा आएगा, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, अच्छा मकान मिलेगा, यू विल सेटल इन अ वेरी गुड मैनर, वेरी गुड वे। उसके अलावा इस समय आप फर्दर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे सैटर्न जैसे ही रेट्रोगेट होंगे। तो ये सैटर्न का रेट्रोगेशन आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा। आपकी ग्रोथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी वेरी गुड फॉर यू। कर्म के लिए है, कर्म तो करने पड़ेगा, सैटर्न है, कर्म तो करवाएं, कर्मों के देवता है, उससे पीछे हट नहीं सकता। इस समय आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे करना क्या है, अपनी एनर्जी के साथ आपको वापस जा करके उन चीज़ों को कंप्लीट करना, फिर आगे बढ़ना। इस समय जितना आप अपने प्रारब्ध कर्म को लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अवॉइड करेंगे, उतना आप ही को प्रॉब्लम्स होगी। अपने प्रारब्ध कर्म को फेस ऑफ करने का समय है कि नहीं, मुझे भी करना ही है, चलो। क्योंकि पाइसेस साइन है ना, लेट गो तो आप करके बैठे हुए हैं। आप लेट गो करना चाहते हैं, मुझे नहीं, ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना, प्लस 3 साढ़े 3 साल महीने से आप देखेंगे आप में अंदर इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। बट यू हैव टू बी, नाउ यू हैव टू बी सीरियस। नहीं, सेटल ने करवा के तुम्हारे, चाहे आप गुस्सा हो करके, रो करके उस चीज़ को करेंगे नहीं, बट आपको खुश होकर ही करना पड़ेगा। दैट इज़ गुड फॉर यू, नॉट बैड। तो इस समय यू हैव टू बी वॉच कीजिए, आपकी बेस कहाँ है, आपका घर के बारे में, होम के बारे में, होमलैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, क्रिएटिविटी, फेम, डी फेम, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, उन सब चीज़ों को प्लान कीजिए। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट, बट यू हैव टू बी, करना पड़ेगा, बिना करे काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों। स्कॉर्पियोज वालों के लिए सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 5th हाउस। 5th हाउस में सैटर्न होते हैं, अभी ऑलरेडी है, पाइसेस साइन वहाँ पर आपका आता है, यस, रेट्रोगेज मोशन में आ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपने फ्यूचर अपना सेट किया है, आपकी इंटेलिजेंसी, आप काम कर रहे हैं, सैटर्न 5th हाउस से बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है क्योंकि पाइसेस साइन है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर को सेट करना था, आप उसको लेट गो कर रहे थे। समथिंग आपको, आई कैन से, आगे किस तरह से बढ़ूँ, अपनी इंटेलिजेंसी कैसे यूज़ करूँ, पढ़ने की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, आप उसको लेट गो कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही सडन रेट्रोगेट मोशन में आएंगे, सडनली आप देखेंगे कि आपको आपकी स्किल्स को पॉलिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हवाई वाली जो स्थिति होती है ना, 5th हाउस में सैटर्न होते हैं, इंसान को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है। फेम की बात करूँ, एकदम बहुत एनर्जी लेवल पर आ जाता है क्योंकि जगह सन की है, ठीक है, सैटर्न आ जाते हैं जब यहाँ पर। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कट रहे हैं, तो नाउ सैटर्न विल टेल यू कि अपनी जड़ों में वापस जाइए, अपनी स्किल्स को पॉलिश कीजिए, अपने एफर्ट्स को फिर से लगाइए और फिर से वापस आइए। जुपिटर इस समय आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपका मोक्षा ट्रायंगल इस समय एक्टिव हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोस पीपल के लिए आपको आपकी जो बेसिक्स है, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपके सपोर्टिंग सिस्टम है, या फिर आपकी जो एक होता है ना, मैं ये काम इस तरह से कर सकती हूँ, आप कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं,
उनको लेकर के आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके घर की बात कर लूँ, आप अपने बेस से जुड़िए, इस समय जड़ों से जुड़िए, तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से सफलताएं मिलेंगी। नहीं तो क्या होगा, ये टेम्पररी गेन आपको इससे मिलता हुआ नजर आएगा। टेम्पररी फेम मिल गया, टेम्पररी आपने काम कर लिया, टेम्पररी फ्यूचर सेट कर लिया। दिस इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर यू। लेकिन इस समय आपको सडन मैसेज दे रहे हैं कि आपको फिर से जाइए, अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, लोगों के सराउंडिंग लोगों की हेल्प लीजिए, अपनी कम्युनिकेशन जो चीज़ है उस पावर को लेकर के आइए और फिर आप आगे बढ़िए। सडन आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, आपके फोर्थ हाउस के को रूलर है। फोर्थ हाउस में ऑलरेडी से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर सैटर्न आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको आपका जो घर है, आपका जो जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, मदर की, फादर की। जुपिटर 8th हाउस में है, आपकी जड़ों से जुड़ने की इस वक्त आपको मैसेज दे रहे हैं सैटर्न। और उस समय उसके बाद देखिए आप कितने बेटर तरीके से आगे बढ़ेंगे। पिछले 3.5 महीने में आपने नोटिस किया होगा, आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ के पीछे आप, जो चीज़ को आप गेन करना चाह रहे हैं, या जिस चीज़ के पीछे रेगुलरली भाग रहे हैं, चाहे आप अपने घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जॉब को छोड़ रहे हैं, अपने करियर में बड़ा बदलाव कर रहे हैं, बट आपको सफलता ही नहीं मिल रही, या उस लेवल की सफलता नहीं मिल रही जिस लेवल के लिए आप सोच करके बैठे हैं। जैसे ही अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, आपको सफलताएं मिलना शुरू होती है, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस के कारक भी हैं। सैटर्न आपको ये मैसेज देते हैं कि आपको जड़ों से जुड़ा रहना है, तब आप आगे फल फूलेंगे, अदरवाइज आप हवा में रह जाएंगे ज़िंदगी में। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मकान कैसा होना चाहिए, आपको किस तरह से घर में रहना है, घर का मकान होना चाहिए, उससे संबंधित कुछ डील्स थी उसको कंप्लीट कीजिए। कुछ आपकी लीनियज से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी का लेवल था, उसको आपको ध्यान देना पड़े। कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसको क्लियर कीजिए। कोई मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अदरवाइज आप आगे बढ़ने की कितनी कोशिश करेंगे, सैटर्न लेट गो मत कीजिए उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट ऑल द थिंग्स। चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लीनेज है, या फादर से रिलेटेड कोई काम था, उसको कंप्लीट करना था और आपने अवॉइड करके नहीं, देख लेंगे बाद में। डोंट डू इट, ठीक है। या आप अगर घर का कोई बिजनेस था और आपको उसे संभालना था और आप उसको लेट गो कर रहे थे, आपको वापस जाना पड़ेगा और उसी बिजनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। चीज़ों को बी ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ, अदरवाइज होगा कि जैसे रेट्रोग्रेड मोशन में सैटर्न आएंगे ना, आपको प्रॉब्लम ये होगी कि कहीं ना कहीं आपको 2 भागों में बंटना पड़ेगा। एक पैर तो आपका है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना, और एक पैर वहाँ है कि जाके सब कुछ करना पड़ेगा, वापस जाओ, ये भी करो, बार बार फ़ोन आ रहा है, बार बार घर वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो है। तो बेटर ये रहेगा कि आप वापस जाइए, काम कीजिए, ख़त्म कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इस समय आप हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस समय आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मनी मैटर से रिलेटेड सम सेपरेशन वाज देयर, फैमिली से सेपरेशन होने वाला था, या आप सेपरेशन होना चाह रहे थे, उस चीज़ को पूरा क्लियर कीजिए। आप क्लियर कट होंगे, क्लियर कट करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज होगा कि वो चीज़ सेट नहीं हो पा रही। आप जॉब में भी जा रहे हैं, आपको एफर्ट्स नहीं है, स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब को पाएँ। यू हैव टू गो बैक, उस काम को सीखिए, करिए, ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद आइए। या आप अप्लाई किस लेवल पर कर रहे हैं, आप किस लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपका लेवल क्या है, आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा। क्लासेस ज्वाइन करनी है, कुछ सीखना है, उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। दैट इज़ ए गुड थिंग फॉर यू। अदरवाइज होगा क्या है कि यहाँ पर आप बहुत ही एक फंसी वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है आपकी, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में है। जुपिटर 8th हाउस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं टूवर्ड्स योर फैमिली। जुपिटर कारक ऑफ फैमिली, फाइनेंस। इस समय जब तक जुपिटर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो सर टाइम टू रिकॉल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर होम। अगर घर से दूर सडनली आप चले गए, शिफ्ट हो गए, यू गो बैक टू योर, वो ऑटोमेटिकली सडन लेके भी चले जाएंगे, चाहे वो किस लेवल पे भी लेके जाएं। तो ऐसा मन बनाइए और उसको प्रॉपरली कीजिए। और अगर आप किसी साथ डेटिंग कर रहे थे राइट नाउ और आपकी फैमिली को पसंद नहीं है, तो आपको पहले अपनी फैमिली को बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चीज़ फ्रूटफुल होकर आगे बढ़ेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सेशस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका ढैया लगा हुआ है, सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यस। सबसे पहले तो आपको इस समय टॉप पे जो चीज़ है वो ये है कि आपको आपकी फैमिली के लिए कुछ सिक्योरिटी को जो है उसको जोड़ना पड़ेगा। आपकी फैमिली के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपका कुटुंब की बात कर लूँ, आपकी स्पाउस की बात कर लूँ, आपके बच्चों की बात कर लूँ, आपके मकान की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों को इस समय आपको फिर से देखना पड़ेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं छूट तो नहीं रही। इस समय आपको आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थर्ड हाउस में इस समय आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आप अपने पैटर्न से परे बहुत काम कर रहे हैं, मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं। थर्ड हाउस में राहु, इंसान हमेशा विदेश की यात्रा जरूर से जरूर करता है या वहाँ शिफ्ट हो जाता है, परमानेंट है इन नटल चार्ट। इस समय आप देखेंगे कि आप जो भाग दौड़ने निकलने की सोच रहे थे, इस समय वापस से आपको आकर के अपनी फैमिली को संभालना पड़ेगा। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आप अपनी ट्रिप लगा रहे थे, वहीं सेटल हो जाऊंगा, वहीं संभाल लूंगा, यू हैव टू बी कम बैक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रिकॉल कर रही है। सैटर्न 4th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको मोमेंट दे दिया, आप निकल गए, घर से बाहर चले गए अपने करियर के लिए, मनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपका जो बेस है वो बेस इस समय आपको हिलता हुआ नजर आएगा। आपको आपके मनी मैटर्स को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, फैमिली को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अपने स्पाउस को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और उनको सिक्योरिटी देने के बाद, उनको सेटिस्फाइड करने के बाद, एक उनको रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद ही यू कैन मूव ऑन अगेन। अगर मकान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, घर का मकान बनवाना था और आपने लेट गो कर दिया कि ठीक है किराए से ले लो, वापस जाना पड़ेगा, घर का मकान बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मकान से रिलेटेड कोई डील थी, फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई डील थी, कोई ज़मीन बेचनी थी, कोई मकान बेचना था, खरीदना था, वापस जाना पड़ेगा उसको क्लियर करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत हिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बहुत चीज़ें जो है ना बहुत अनक्लियर हैं, अब आपको उनको क्लियर कट करना पड़ेगा और उसके बाद ही अब आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी फैमिली को सिक्योरिटी चाहिए। चाहे रहने की बात कर लूँ, पैसे की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल नाउ, और उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज टाइम इज़ नॉट गुड फॉर यू। 4th हाउस में सैटर्न है, रेट्रोग्रेड मोशन में भी आ रहे हैं, और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो जो 3rd हाउस के लॉर्ड भी है, 4 रूलर है, बट 2nd हाउस जो है ना वो आपको सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होगा। एंड जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 7th हाउस। ऐसे वाले सिनेरियो में होता क्या है कि इंसान अपनी स्पाउस की वजह से अपनी फैमिली से दूर हो जाता है, बट यू हैव टू बी कम बैक एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। चाहे वो किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, आप मूव ऑन कर रहे थे, ठीक है, बट आपको वापस आकर के काम करना पड़ेगा। या फैमिली का बिजनेस था, उसको संभाल रखा था, सडनली आपने सेपरेट हो गए, आप अलग हो गए, हैव टू बी कम बैक। पढ़ाई थी, बीच में छोड़ दी, यू हैव टू बी कम बैक। चीज़ें वापस शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। 4th हाउस में शनि है इस समय, और उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट्स मिल पाएंगे जिनका कि आप वेट कर रहे थे। टाइम कम बैक का है, 4.5 महीने का समय है। सैटर्न आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है। कई बार ना कोई प्रॉपर्टी हमने ले ली, वो पड़ी है, हम ध्यान नहीं दे रहे, और वो अब आप वापस आइए, उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए, उसको बेचना है, किराए पे लगाना है, उसी में रहना है, रिनोवेट करवाना है, यू हैव टू डू दिस। इससे हो सकता है फैमिली की वजह से आप बड़ा मकान को चेंज करवाएं, मकान बनवाएं, या फैमिली के मकान में वापस जाके शिफ्ट हो जाएं। अपनी फैमिली से जुड़ने का समय है इसमें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन का 1st हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आकर के रेट्रोग्रेड मोशन में आने वाले। सबसे पहले तो यू फील लाइक अ 7.5, ठीक है, क्योंकि 2nd हाउस को एनर्जी दे रहे हैं सैटर्न कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर आपको यू कैन फील दैट कि देयर इज सम अनइजीनेस, 7.5 वाली स्थिति होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा इस समय आप अपने 1st हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं अपने स्वयं के बारे में फिर से सोचेंगे कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ है। ठीक है, रेट्रोग्रेड मोशन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके 2nd हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। मनी मैटर्स की बात कर लूँ, आपकी स्टेबिलिटी की बात कर लूँ, फैमिली के साथ कनेक्शन की बात कर लूँ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ। सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं अपने उन दोनों
हाउसेस को इफेक्ट डालते हैं जो कि उनके जिनको रूल करते हैं। यहाँ पर आपके लोन्स है, आपका मनी मैटर्स है, उसको सॉर्ट आउट करना है। जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने स्वयं को फिर से शुरुआत करेंगे कि मुझे कौन है जो मेरे सपोर्ट सिस्टम में है। आपका रिसोर्सेज, आपकी सिक्योरिटी, आपकी फैमिली, आपका कुटुंब, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फिर से सोचने का इस समय सैटर्न जो है वो मैसेज देती हुई नजर। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसेस साइन में। आप बहुत चीज़ों को लेट गो कर रहे थे पिछले 3-3.25 महीने से, या यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द एक जो जोन था 7.5 वाला, उससे तो आप बाहर निकल करके आ गए। लेकिन फिर से जैसे ही रेट्रोग्रेड आएंगे आपको लगेगा कि फिर से मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। सैटर्न के डिस्पोजिटर हैं जुपिटर, जो कि 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस में जुपिटर है। आपके फूड हैबिट्स, आपके लोन्स, फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीज़ों को फिर से रिकॉल करने के लिए मैसेज दे रहे हैं। आपको 1st हाउस के लॉर्ड भी है। कहीं ना कहीं आप फिर से शुरुआत करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। हो सकता है आप अपनी बड़े लेवल पर जॉब चेंज करें, करियर को चेंज करें। आपको ये देखेंगे कि मेरा सपोर्ट सिस्टम कहाँ पर है। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। फैमिली के साथ आपकी क्या बॉन्डिंग है, फैमिली की आपकी प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी फैमिली के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर के इस समय काफ़ी हद तक कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। यू विल थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस ऑल्सो, योर ट्रैवलिंग ऑल्सो, फ्रेंड सर्किल ऑल्सो। आपके एफर्ट्स कहाँ पर चल रहे थे, आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते थे, आपका कम्युनिकेशंस क्या था, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा। और उन सब चीज़ों को आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न आपको फिर से मैसेज दे रहे हैं कि अपनी चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़िए। कुछ बड़े डिसीजंस हैं, कुछ मनी मैटर से रिलेटेड कुछ सेपरेशन थे फ्रॉम योर फैमिली, या फैमिली के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है। एक होता है ना कि एक मैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं फैमिली को संभालता हूँ, या आप अभी नहीं संभाल रहे थे, फिर से आपको वापस जाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है, स्वयं को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है। आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, आपका स्वयं का थॉट प्रोसेस, आपके स्वयं की एक सिक्योरिटी लेवल, इस समय सैटर्न आपको मैसेज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय फाइनेंस से रिलेटेड आपको बड़ी लेवल की चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। मे भी पॉसिबल है कि आपको सडनली कोई बड़ा लोन चुकाना पड़े, सडनली आपकी फैमिली आपसे डिमांड कर दे मनी मैटर्स को लेकर के, और वो आपको उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना पड़े। सडनली इस समय हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज आ जाए और आपको उसको लेकर के कुछ बड़ी चीज़ें, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, फैमिली को कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए आपकी फैमिली में सडनली शादी का योग है, इट्स अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, लेकिन वहाँ मनी मैटर्स है, वर्क है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपको इस समय पूरा करना पड़ेगा। एक लेट गो वाली स्थिति थी ना, 3rd हाउस में सैटर्न है, पाइसेस में है, एवरीथिंग इज ओके। सडनली यू फील कि नहीं, मुझे फिर से कुछ ऐसा काम है, कर्म है, उसे पूरा करना पड़ेगा। और ये 1st हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट को काफ़ी हद तक चेंज करेंगे इस समय। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रही है, या आपको जो एक साथ मिलना चाहिए था, या आप जहाँ पर एक सिक्योरिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु 2nd हाउस में, राहु एंड सैटर्न बोथ आर द कोरूलर ऑफ योर 2nd हाउस, और रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे सैटर्न इस समय 3rd हाउस में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि आपको वो सपोर्ट सिस्टम इस समय नहीं मिलेगा। आपकी जो डिज़ायर्स है टुवर्ड्स योर फैमिली, आपकी जो एक वो ना एक आई कैन से ड्रीम्स है टुवर्ड्स योर फैमिली, वो इस समय हो सकता है सडनली होता है ना, ऐसे समय में इंसान को आपकी फैमिली से आपको कट ऑफ कर दिया जाता है। काम आपको करना है, आप पीछे वापस आ रहे हैं, काम कर्म करने के लिए आए, कर्म करो और अपने काम से काम रखो। यू आर नॉट इन्वॉल्विंग इन दिस थिंग एंड यू हैव टू बी थिंक ट्वाइस अबाउट इट। इस समय अगर आपका कोई जॉब था, आप उसको चेंज कर रहे हैं, आप इस समय देखिए आपको जॉब चेंज करना पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ आपको लग रहा है कि आपकी जो जॉब में अभी जो पैसा मिल रहा है वो आपको एक रिस्पॉन्सिव, मतलब है कि ना आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है कि बहुत कम है, तो आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, सडनली आपकी फैमिली में आपके जो फादर फिगर हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, या उनके द्वारा लिया गया कोई लोन इस समय आपको चुकाना पड़ सकता है, या उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको इस समय आपको पे करना पड़ेगा। मनी मैटर्स भी है, काम भी करना है, क्योंकि जुपिटर डिस्पोजिटर है, 6th हाउस से बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं जुपिटर इज योर फादर फिगर, योर फैमिली।
तो कहीं कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। एंड इसमें एक और चीज़ हो सकती है कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए, यू फील अलोन, क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं कट ऑफ वाले लेवल पर आ गई है, क्योंकि पिछले 3.5 महीने में काफ़ी कुछ बदला है आपकी जिंदगी में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है जो सैटर्न, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब कभी भी रेट्रोगेट होता है इन योर नटल चार्ट, इन ट्रांजिटिंग कभी भी होता है, इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी के साथ काम करना पड़ता है। और ये तो सैटर्न है। आपको तो बहुत अपग्रेडेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत अपने वर्क को, अपने कर्मों को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा, कंप्लीट वाइटलिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और बदले में कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नॉट कन्फर्मेशन। ये समझ सकते आपको ट्रिप लगानी पड़े, आप भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि आपको आपके इनकम्प्लीट काम को पूरा करना है, जो कि सेकंड हाउस के काम है। सेकंड हाउस है आपकी सिक्योरिटी, आपके रिसोर्सेज, आपकी एफडीज, आपका बैंक बैलेंस, आपका बॉन्डिंग विथ योर फैमिली, योर कुटुंब। अब उन सब चीज़ों को फिर से आपको वापस जा करके करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको डेफिनेटली मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। देखो लेट गो वाली स्थिति ना, उससे अब वापस आना पड़ेगा। फ्रेंड्स वाली स्थिति, पार्टी पीपल जो हो गए थे थोड़े से, आप हैव टू बी कम बैक, फिर से आपको आना पड़ेगा। आओ काम करो, वेयर आर यू, या आप कुछ ट्रिप में चले गए, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, नाउ हैव टू कम बैक, अब आपको काम करना पड़ेगा। पैसे आप लेकर आ रहे हैं अपनी जॉब में, मान लीजिए आपकी नई जॉब लगी है, पैसे लेकर के आ रहे हैं, और आपने उस पैसे को आपकी फैमिली वाले के लाओ, कहाँ है महीने का पैसा, 2 इधर। तो दैट इज़ ऑल द थिंग्स विल बी कि आपकी को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अब वैसे भी कैप्रिकॉर्न है, आप बहुत कर्मठ है, तो इस समय आपको आपकी कर्मठता दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको हो सकता है कि आपकी फैमिली से सेपरेट भी कर दिया जाए। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, बट यू अगर आप रेस्पॉन्सिबल बनते हैं तो दैट्स ओके। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, एंड आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी सैटर्न है, सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रोग्रेड हो गए हैं। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फ्यूचर को सेट करेंगे। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, पहली चीज़ तो आपको नोट करो, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप अपने फ्यूचर को, अपनी पर्सनैलिटी को, थॉट प्रोसेस को, स्टेबिलिटी को, करियर को, प्रोफेशन को, एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ, उन सब चीज़ों को इस समय आप सेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही कोर रूलर हैं आपके फर्स्ट हाउस के, राहु तो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, सैटर्न की भी एनर्जी आपको मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं, और जुपिटर इज योर 5th हाउस, तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। चीज़ें एकदम फ्लो में होती हुई नजर आएंगी। इस समय बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, चाहे वो आपकी इंटेलिजेंसी की बात कर लूँ, चाहे आपकी मनी मैटर्स की बात कर लूँ, चाहे आपके थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, या आपके उन बड़े डिसीजंस की बात कर लूँ जिनके लिए आप वेट कर रहे थे कि मुझे ये डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में लेने हैं। इसमें काफ़ी हद तक आप अपने मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करेंगे, काफ़ी हद तक आप अपने करियर को स्टेबल कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूटेंगी भी, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी सेटल आउट, बट यू आर रेडी फॉर टू डू दिस थिंग, कि मुझे ठीक है, मुझे काम इस तरह से करना है। हो सकता है कुछ सडनली कोई चीज़ें आपके साथ हाथ से छूटे, लेकिन फिर भी यू कैन मैनेज द थिंग्स इन वेरी गुड वे, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं जो छूटी हुई चीज़ें थी, जो लॉसेस थे, उनको भी आप रिकवर करने की तैयारी करेंगे कि मुझे इनको भी रिकवर करना है। बहुत सारे लॉसेस हो गए थे, बहुत सारे कुछ फ्यूचर प्लान्स थे, कुछ डेटिंग पर्सन थे, कुछ एक आपका जॉब था, आप फिर से उन सब चीज़ों को लेकर के आएंगे और इकट्ठा करेंगे और आप नहीं अमल कर सकते। दैट टाइम इज़ ए वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, अपने एक इनसिक्योरिटी लेवल या एक वो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं कि डिसीजन लूँ या नहीं लूँ, उससे भी बाहर आएंगे। इस समय आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है इस समय आप पार्टनर से अलग हो, मे बी पॉसिबल इफ आर स्ट्रक विद द रिलेशनशिप, इफ आर स्ट्रक विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पार्टनर, तो इससे हो सकता है आप उससे अलग हो कि नहीं अब हो गया बहुत, मुझे अलग होना है, क्योंकि बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं इस समय। इससे हो सकता है कि आप कंफ्यूज थे कि मुझे कौन सा पार्टनर मेरी जिंदगी में सुटेबल होगा, तो क्लियरिटी इज देयर, लॉट्स ऑफ क्लियरिटी विल बी देयर। कौन सी जॉब करनी, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी कॉलेज में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा चीज़ मेरे लिए बेटर है, कौन सा नेटवर्क मेरे लिए बेटर है, कहाँ की ट्रैवलिंग करूँ, कहाँ मुझे सेट होना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्योंकि आप एक बड़े डिसीजंस के लिए तैयार हो रहे हैं। पावरफुल एक पोजीशन होगी आपकी, सम प्रमोशन आपके इसमें हो सकता है, बहुत अच्छी जॉब लगना, गवर्नमेंट जॉब लगना, बहुत अच्छे लेवल पर एक आपका अपग्रेड, एक ऐसे प्रमोशंस होना। इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू।
किस्मत साथ दे रही है, कर्मों के देवता सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, एंड जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 5th हाउस. टाइम इज वेरी गुड. नेक्स्ट 4.5 महीने तो आपके लिए बहुत ही बेटर है. इस समय आप बहुत सारी चीज़ें जो छूटी हुई थी उनको वापस लेकर के आएंगे और अपनी लाइफ को आपको पता चलेगा मुझे इस तरह से अपनी लाइफ को फिर से शुरू करना है. ये नई शुरुआत है फिर से आपकी, क्योंकि आपका 1st हाउस का लॉर्ड है सैटर्न. फैमिली से बहुत बड़ा सपोर्ट इस समय आपको मिलेगा. फैमिली आपको सपोर्ट करेगी. आप कोई भी काम आगे बढ़ेंगे, चाहे बिजनेस करना चाहते हैं फैमिली विल बी देयर, आप जॉब करना चाहते हैं फैमिली विल बी देयर, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, आप नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, फैमिली विल बी देयर. और फैमिली के सपोर्ट की वजह से यू फील वेरी कंफर्टेबल. एक कंफर्ट जोन आपको फील होगा. मुझे अकेले नहीं करना, मेरी फैमिली मेरे पास खड़ी होगी. तो टाइम बहुत ज़्यादा बेटर है. एक न्यू थिंग्स के लिए आप इस समय रिस्क ले सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं. टाइम इज़ रियली वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. अपने लॉसेस को रिकॉल कीजिए, लॉसेस को वापस भी लेके आ सकते हैं. किसी को पैसा उधार दे रखा था, मांगिए उससे, वापस आएगा. या कोई जॉब थी, आप बड़ी मुश्किल से आपने छोड़ा हुआ था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप उससे बेटर जॉब आप इससे मिल सकती हो सकता है वो जॉब ही आपको वापस से मिले. तो आपको चीज़ें अप्लाई कर कीजिए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए. टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू. बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी से कहा कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है. बड़ा डिसीजन आपको इसमें भी ले सकते हैं. यस, एक अवॉइडिंग वाली स्थिति हो सकती है विथ योर पार्टनर, जिसका थोड़ा ध्यान. फाइनली बात करती हूँ पाइसिस वालों की. पाइसिस वालों के लिए सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 1st हाउस. रेट्रोगेट हो जाएंगे, 12th हाउस एक्टिव कर देंगे आपका. ऑलरेडी से राहु इज ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस. सैटर्न आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, सैटर्न आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं. 1st हाउस में बैठ करके रेट्रोगेट हो रहे हैं. इस समय आपका लॉसेस में खाना एक्टिव कर रहे हैं सैटर्न कहीं ना कहीं. एंड जुपिटर इज ट्रांसिटिंग इन योर 4th हाउस. ठीक है, कहीं ना कहीं इस समय आप देखेंगे कि आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आप करते हुए हैं आ रहे हैं आज तक, ये आपकी जो स्टेबिलिटी है, एक होता है ना आदमी स्टेबल होता है, सैटर्न इज योर स्टेबिलिटी. उन सब चीज़ों में इस समय आपको प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आएगी. हर चीज़ हिलती हुई नजर आएगी. हर चीज़ में यू फील लॉसेस. आप बिजनेसमैन हैं, सडनली आप देखेंगे आपको बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, आपने बिजनेस खड़ा किया, आपका बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ओके. सडनली आप देखेंगे उसमें लॉसेस स्टार्ट हो गए और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो भी वो लॉसेस आपको प्रॉब्लम्स आ रही है. ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट बिग लॉसेस, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स कैन बी पॉसिबल कि स्टार्ट हो रही है. आपको लगेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. जो आपने उम्मीद लगा रखी थी वहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाएगा, यहाँ से सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, हो सकता है कि वो चीज़ आपको इस समय ना हो. जॉब है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या जॉब के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, या जॉब आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, सडनली ट्रांसफ़र हो गया, यू हैव टू मूव ऑन. सडनली आपका ट्रांसफ़र हो गया, आपको कहीं और जाकर के काम करना पड़ रहा है. सडनली आपको आपका जो बेस है उसको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी हिल रही है. घर से रिलेटेड प्रॉब्लम इससे आपको बहुत ज़्यादा आती हुई नजर आएगी. घर में आपको अशांति फील होगी. जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्पोजिटर है सैटर्न के. इस समय आप देखेंगे आप घर में बहुत अशांति फील हो रही है. आई यू नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, सम एंजाइटी, सम लॉनलीनेस, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है. एक होता है ना 4th हाउस में जुपिटर जब भी होता है, जुपिटर इज़ वेरी गुड इन 4th हाउस. कैंसर साइन आता है, यहाँ पर उच्च के होते हैं. बट जुपिटर जब 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ पर आपको अकेलापन देते हैं. जुपिटर हमेशा लॉनलीनेस देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो अकेले ही सहन करनी पड़ रही है. मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, आप वहाँ अकेले गए हैं, अब आपको वहाँ जाकर के सारा कुछ को मैनेज करना पड़ रहा है. चाहे घर की बात कर लूँ, फूड 4th हाउस है, फूड ऑल्सो, फूड की बात कर लूँ, हर चीज़ है आपको खुद को मैनेज करनी पड़ रही है. और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. मनी मैटर्स का प्रॉब्लम्स आ सकता है. सेकेंडली इस समय आपको हेल्थ इश्यूज़ भी इस समय हो सकते हैं. तो घर से दूर जाना, कंफर्ट जोन से बाहर जाना एंड वहाँ जाकर के आपको स्ट्रगल करना, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं. सैटर्न जैसे ही 3.5 महीने पहले जब आए हैं 1st हाउस में, 7.5 वैसे लगी हुई है आपकी, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यू आर वेरी कंफर्ट जोन में आ गए थे. 1st हाउस में सैटर्न है, चीज़ें सेटल्ड हो रही है क्योंकि उसके पहले 12th हाउस में थे. 12th हाउस में जब फर्स्ट 7.5 ही लगती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है. लॉसेस से खाना सडनली सैटर्न एक्टिव कर देते हैं. 1st हाउस में आए, आप चीज़ों को थोड़ा सा संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रेट्रोगेट होगी आपको लगेगा सब वापस लॉसेस स्टार्ट हो गए.
कमाई में प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसमें सडनली वो जो कमाई थी, जो नेटवर्क था, जो गेनिंग रूटीनली पैसा आ रहा था, उसमें आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर के तरफ से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर कोई इनकम टैक्स देना था, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी, उसको आपको इस समय सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बॉसेस की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से कोई आपको ऑर्डर मिला हुआ था, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो विथ द लॉ एंड ऑर्डर एंड विद द धर्म। यहाँ अधर्म की कोई जगह नहीं है। फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न आता है ना, सैटर्न इज नॉट गुड इन फर्स्ट हाउस, लेकिन फर्स्ट हाउस में आ गया तो अपने आपको राजा समझने लगता है। लेकिन वो जैसे ही रेट्रोगेट होंगे, आपको फिर से अपने लॉसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। रिस्क मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर। घर को चेंज मत कीजिएगा, किसी को उधारा देना है, स्विच करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है या मूव ऑन करना है, कहीं और जाकर के शिफ्ट मत होइएगा इस समय, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव हो गया आपका। आप जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं गलत यहाँ आ गया या आ गई, एंड मैं वहीं सही था जहाँ पर मैं पहले था, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं एंड लॉसेस इज देयर। आपके जितने भी एफर्ट्स, जितने भी कर्म हैं टुवर्ड्स सैटर्न, टुवर्ड्स योर लाइफ, वो आपको लगेगा कि मेरे पानी में जा रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, और राहु ऑलरेडी वहाँ पर है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ अननोइंग एडिक्शन में भी एंट्री हो जाए, अननोइंग थिंग्स में आप इन्वॉल्व हो जाए, या अननोइंग आपको कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया किसी के साथ भी मिल करके, या कहीं ऐसी जगह शिफ्ट हो गए जहाँ आप ठीक है, आई एम फाइन हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं आपका एक प्रोग्रेस जो है ख़त्म होता हुआ नजर आएगा, आपका बेस जो है वो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। बड़े डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है, रिस्क मत लीजिएगा किसी। एडिक्शन से दूर रहिएगा। आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपके जो सर्कल्स है, आपके जो चारों तरफ जो लोग हैं, वो किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यू हैव टू बी टेक केयर अबाउट इट। मनी को लेकर के या कुछ एडिक्शन को लेकर के, चाहे वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या कुछ ऐसा जो अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम है या अगेंस्ट धर्म कोई काम आप कर रहे हैं, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। मोटी बात है, लॉसेस का नाक बहुत एक्टिव हो रहा है इसमें। इसमें आपकी जो भी थॉट है ना, फर्स्ट हाउस से बैठ करके 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं सेटल, जो भी थॉट है ना, जो प्लानिंग्स है, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना, आपका प्लानिंग्स, आपका दिमाग है, जब सोचते हैं वो जितना भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपके जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स आपने बना रखे हैं, आप उन सबको अगर आप इम्प्लीमेंट इस समय करना चाहेंगे या करेंगे, वो किसी भी फील्ड में हो, आपको लगेगा सारा ही खड्डे में चला गया, कुछ काम ही नहीं बन रहा, लॉस पे लॉस लगे जा रहा है। तो आई एडवाइज यू कि कुछ समय के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, शांति रखिए इस चीज़, डेली मंदिर जाइए बैठिए। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न रेट्रोग्रेशन। बहुत ही बड़ी इवेंट है, सैटर्न रेट्रोग्रेट हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ देने वाले साइन से सब कुछ पा लेने वाले साइन में आ रहे हैं, क्योंकि पाइसिस से एक्वेरियस में एनर्जी दे रहे हैं। ये समय है आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने का, क्लियर कट होने का, बट आप किस लेवल पर उस डिसीजंस को ले रहे हैं और आप पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। बट डू योर इनकम्प्लीट वर्क, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सैटर्न को आई कैन से कि ब्लेसिंग्स लेने का सबसे अच्छा काम है डू योर कर्म। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे